मैं A2 स्टूडेंट। इन्होंने देखी है, वीडियो देखी है। सही सही सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा बॉय कौन है शाहिद आपके अलावा? मैं हादी खान, वो एएस का स्टूडेंट हूँ, एचएसएन कॉलेज। अच्छा अच्छा, हाउस क्या है तुम्हारा हादी? हाली। हाली हाउस, ये अच्छा। बाद में पूछी तू, अब आप पहले जो काम की बात है वो मुका ले। हाँ हाँ हाँ, सॉरी यार। अच्छा यार, स्ट्रेट टू द पॉइंट। अच्छा, आप लोगों की यार देखो, देखो हम इस लाइव में यार कोई ऑफेंसिव बात नहीं कर रहे, हम बस एक वी जस्ट हैविंग अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। ठीक है, हम आप लोगों से एक दो साल बड़े हैं, आप लोग एक दो साल हमसे। देखो पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है हमारा। आप लोग ये चाहते हो कि एग्जाम्स कैंसिल हों फॉर ऑल द राइट, इन योर ओपिनियन। आप लोग ये कहते हो कि यार हम लोग कोविड में एग्जाम्स देने जाएंगे, ना हमारी उस तरह से तैयारी हो सकी और ना हम उस तरह से कोऑप कर सके, और उस वजह से अब हम उतना परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जितना हमें करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग अपने घर कोविड नहीं लेके आना चाहते, इस वजह से भी हमने एग्जाम नहीं देना। ब्रदर, आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू आउट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, और अगर आप मुझे मौका देते हैं तो फिर मैं आपको हाँ बारी बारी आई गो थ्रू द रीजंस। हाँ हाँ उसके यार, जाहिर सी बाद आप बात है, बोलो बोलो। काउंटर आर्गुमेंट दे दीजिएगा। अच्छा तो ठीक है। यार बेसिकली मेरे बता देता हूँ, आई जस्ट टेल यू माय पोर्टफोलियो जो मेरा है। तो बेसिकली आई गॉट 1 A स्टार एंड 7 A's इन ओ लेवल्स। ठीक है। एएस में आई गॉट 3 A's एंड आई गॉट अ सैट स्कोर ऑफ 1510। ठीक है। माशाल्लाह। इसके साथ मेरे पास किंग्स कॉलेज लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से, इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीनों से कंडीशनल ऑफर्स हैं और वो तीनों मेरे से 3 A's मांगते हैं A2 में। ठीक है। ठीक हो तो गया। यार आई सॉ योर वीडियो और मैं आपके काफी पॉइंट से एग्री करता हूँ कि भाई कोविड इज नॉट द ओनली रीजन। सबसे पहले तो विल स्टार्ट विद कोविड। ठीक है। दुनिया भर यार इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक। ठीक है। और दुनिया भर के ममालिक में पेपर्स कैंसिल हो गए हैं। तो दैट इज द रीजन के वाई वी से कि भाई अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे तो क्या एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्यों करवाने चाहते हैं। ठीक है। आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 0 केसेस के बराबर हैं। तो उनसे मेरी खाला रहती है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उनसे पूछा यार उधर क्यों एग्जाम्स कैंसिल किए हैं, वहां तो पढ़ाई भी सही चल रही है। तो उन्होंने मुझे जो स्टेटमेंट दी, शी सेड के द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर एजुकेशन। तो अगर हम HSN और रूट्स वगैरह के स्टूडेंट्स देखें तो बड़ी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को दिखाओ वो हंसेंगे, वो कहते हैं भाई मेंटल हेल्थ क्या चीज़ होती है, ये डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो यू हैव टू पुट दैट इनटू फैक्टर एज वेल कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, आप इंग्लैंड का एग्जांपल ले लो, जो मुल्क कैम्ब्रिज के पेपर कंडक्ट करवाती है दुनिया भर, वो अगर अपने मुल्क में पेपर नहीं ले रही और अगर उस मुल्क ने हमें अपने रेड लिस्ट में डाल दिया ट्रैवल के, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस गवर्नमेंट, दिस वेरी हाईली इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट टू कैरी आउट एग्जामिनेशंस। अच्छा, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यार, मैं तो इन फेवर ऑफ एग्जाम्स था शुरू से। ठीक है। मैंने अपनी वालिदा को कहा था साल के शुरू में कि यार दुआ करें कॉलेजेस और स्कूल्स मत बंद हो ताकि हम पढ़ सकें। इन्होंने एक लॉकडाउन लगाया नवंबर दिसंबर जनवरी में, जिसके मैं खिलाफ था। देखिए कोविड स्प्रेड हो रहा था हाँ, बट मैं चाहता नहीं था वो लॉकडाउन लगे, क्योंकि मुझे पता है उससे मेरी पढ़ाई पे कितना ज्यादा फर्क पड़ा। ठीक है। अभी बिल्कुल एग्जाम से पहले इन्होंने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। सब कुछ खुला हुआ था, आउटडोर डाइनिंग खुली थी, इंडोर डाइनिंग खुली हुई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है। बाहर इवेंट्स भी हो रहे हैं, आउटडोर इवेंट्स हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है। तो मुझे इस बात की लॉजिक नहीं समझ आती कि भाई आप कहते हैं कि स्कूल से आपको कोविड लग सकता है लेकिन एग्जाम से नहीं लग सकता। यार आप स्कूल खोल के रखो तो हम पढ़ तो सके ना, आप हमें पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे। यार फिर हम बात करते हैं कि चलो हमें अडेप्ट करना है, दुनिया चेंज हो रही है, एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जाना है। तो यार वर्चुअल वर्ल्ड की आप बात करते हो तो ऑनलाइन क्लासेस, यार मैं रूट्स में पढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ रूट्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इस्लामाबाद। ठीक है। इतनी इनफेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस है। एक मेरे टीचर को कोविड हो गया था भाई, 3 हफ्ते उन्होंने क्लास नहीं ली। मैंने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है 3 हफ्ते, तो मेरे फिजिक्स का 50% सिलेबस कंप्लीट है। अब ये तो मैं आपको एक रूट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बाकी स्कूल्स में भी जितने भी कॉम्पिटेंट स्कूल्स हैं उनमें भी एक इशू चल रहा है। फिर हम बात करते हैं यार, अच्छा चलो आप एग्जाम्स कैंसिल ना करो, आप कर दो पोस्टपोनमेंट, और आपने एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस डिक्रीज किया तो आप हमारे लिए वो भी कर दो। जब मैं शफकत साहब से मीटिंग करने गया था, मैं खुद इन पर्सन गया था इस्लामाबाद एजुकेशन मिनिस्ट्री में मीटिंग करने, तो हमारा पहला ये कहना था यार आप लोगों ने एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया, बहुत अच्छी बात है, आप हमें भी करें। आप कैम्ब्रिज वालों को बोलें कि यार हमारे लिए सिलेबस रिड्यूस करें, हमारे लिए पोस्टपोनमेंट करें। देखिए इंडिया इज अ बिग मार्केट ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है। Cambridge is not basically an institution और एग्जाम्स का बोर्ड जो एजुकेशन आपको ऑफर करती है वो अपना बिजनेस बेच रही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हमारे होते हैं रिलीजियस इवेंट्स मई जून के टाइम पर, तो आप हमारे पेपर्स लें फरवरी मार्च में।
कैम्ब्रिज ने कहा जी ऐसा तो हम कर नहीं सकते, दुनिया भर हम लेते नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक धमकी दी कि भाई हमने कैम्ब्रिज से अपेयर करना ही नहीं है, हम अपने नेशनल बोर्ड से कर लेंगे। कैम्ब्रिज इस तरह टक कोई ठीक है, कैम्ब्रिज ने उनके फरवरी मार्च में एग्जाम रखती है, दुनिया भर कहीं नहीं होते, इंडिया में फरवरी मार्च जरूर होते हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट पहले तो EIC का गुलाम थी, ठीक है, अब क्या हम कैम्ब्रिज के गुलाम बन गए हैं कि भाई आप उनको पोस्टपोनमेंट नहीं करा सकते? चलो सिलेबस ना रिड्यूस कराओ यार, आपने अगर जुलाई तक करा दिए, जून जुलाई तक करा दी, तो आप हमें भी टाइम दे दो एटलीस्ट, हम पढ़ के एग्जाम दे दें यार। देखो पहली बात तो दुनिया में मैं आपको एक पॉइंट जरूर देना चाहूंगा कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स रिसर्च कर रही है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो एग्जाम्स है ना, एक बड़ा इनफेक्टिव तरीका है बच्चे को जज करने का। मतलब पूरा साल बच्चा पढ़े, एग्जाम से पहले उसका पेट खराब हो जाए, भाई वॉशरूम में बैठा रहे, उसको रीटेक देना पड़ जाता है, रीटेक के 20-25 हजार तो वो फिर ले लेते हैं। तो आप अगर देखो कि यूएस वगैरह में ना कैम्ब्रिज तो हटता जा रहा है, वो IBDP वाला उनका एक चला रहे हैं प्रोग्राम कि पूरे साल की कंसिस्टेंसी आपकी देखी जाती है प्रोजेक्ट से, और आपका कोर्स वर्क जो होता है वो कवर कराया जाता है। तो एक तो मैंने आपको रीजन दे दिया यार, कोविड की वेव आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी मैंने जाना था समा टीवी पे इंटरव्यू करने के लिए, कल मैं नहीं जा सकता, मेरे नाना जी को अभी और मेरी माँ वालिदा और मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल लेके गए हैं, और इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि भाई एक बेड खाली नहीं है कोविड पेशेंट के लिए, ठीक है। तो अब दुआ करें प्लीज उनकी सेहत के लिए, लेकिन एक बेड खाली नहीं है, एक बेड खाली नहीं यार है मैं कोविड पेशेंट के लिए। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई नो कि हॉस्पिटल्स के बड़े बुरे हालात हैं, आई बिल्कुल। अंडरस्टैंड। अच्छा तो ब्रदर एक और देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट आई हैव कि चलो आप एग्जाम्स करा लेते हो यार, अगर एग्जाम कराते हुए मुझे अगर वायरल इन्फेक्शन है, कोविड नहीं आया, 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार, आप मुझे पेपर में बैठने ही नहीं दोगे, ठीक है, आपने कहना भाई आप पेपर में ना बैठो, फिर उसके लिए आप मुझे कॉम्पनसेट भी नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे हो आप अक्टूबर नवंबर में उसका पेपर दे दो जिसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो यार मैं तो A2 स्टूडेंट हूँ, मेरी सितंबर में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जानी, मैं अक्टूबर नवंबर में किस तरह पेपर दूंगा? चलो ठीक मुझे बात है। कोविड नहीं है, हाँ, आप कहते हो मुझे मुझे कुछ, मैं जो कोविड है मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, आपने तो सिर्फ टेम्परेचर चेक करना है। या तो कैम्ब्रिज कह रहा होता ना कि जी आप 2 हफ्ते आइसोलेशन में रहें, आप अपना कोविड का टेस्ट करवाएं, और आप कोविड का नेगेटिव टेस्ट आप दिखाएंगे हमें, तब हम आपको एग्जाम हॉल में बैठने देंगे, तब भी मैं कहता अच्छा चलो सही है। ये जनरेशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, एक दफा बुरे ग्रेड्स आ गए तो क्या होता है यार बाद में पे कर देंगे, ये भी नहीं किया जा रहा। तो आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो आपकी गवर्नमेंट ले रही है, ना तो कैम्ब्रिज ले रही है, और कैम्ब्रिज आपसे एक फॉर्म साइन करवाती है कि भाई आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आप सब चीजें कंसिडर करके एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ये आपको बात कंसिडरेशन में लानी है कि यार आप हमारी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं कल जाके पेपर देता हूँ, मेरी जैसी की ऐसी की जैसी तैयारी है, मैं कल जाके पेपर देता हूँ। फिर यार देखो एक तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल डिसएडवांटेज हमें मिल रहा है। अगर देखो आप कहते हो प्रिडिक्टेड ग्रेड से एक बच्चे को अनफेयर एडवांटेज आ जाता है ना, तो दुनिया भर वो एडवांटेज दिया जा रहा है, तो हम तो ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज पे हो गए। तो जब आप ठीक है। जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, ठीक है, मैं करूंगा अप्लाई, वो इंग्लैंड में नल्ला बच्चा बैठा हुआ है, उसके 3 ए लगा दिए हैं, मेरे CD आने हैं, तो आप मुझे खुद बताओ, पहले तो वो नेशनल्स को खुद ही प्रेफर करते हैं ना, प्रेफरेंस नेशनल्स को दी जाती है, फिर फिर इंटरनेशनल में उनका यूरोप, जब फिर ग्रेड फिर खराब है। फिर EU के उनको दी जाती है, फिर एशियंस को दी जाती है, आई नो द ड्रिल। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप मेरे से ज्यादा समझते हो, आप मेरे सीनियर हो, आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा। फिर आप नेशनली बात करो तो आपको पता है कि यार इक्विवेलेंस जो होती है ना हमारी, इसमें बड़े नंबर कटते हैं। आप मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, बड़े नंबर कटते हैं। फिर आपके पास आते हैं एंट्री टेस्ट। अब यार मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दे रहे हो एंट्री टेस्ट NET या NUST का, यू गेट 160, आई गेट 160, मेरा A लेवल्स के ग्रेड्स खराब हैं, आपके FSC के नंबर अच्छे हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी मेरे ऊपर, इवन तो हमारे एंट्री टेस्ट में स्कोर बराबर है। तो आपको नेशनल डिसएडवांटेज पे भी डाला जा रहा है, आपको इंटरनेशनल डिसएडवांटेज पे भी डाला जा रहा अच्छा, है, हेल्थ के भी मसले दे। तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द रीजंस, आप अपनी बात कंटिन्यू करो, उसके बाद आई विल गिव यू अदर रीजंस एज वेल। अच्छा, डन, थैंक यू शाहिर। दूसरे बॉय का क्या नाम था यार, सॉरी? हादी हादी हादी। हादी। हादी, डू यू हैव एनी रीजंस या आर यू जस्ट द मिडिल एक गाय? बार हादी। मेरे पास बहुत रीजन है, मैंने अपनी वीडियो में बता दिए हैं, तो आप इसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। वो मैंने देख ली थी, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा तो शाहिर देखो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर बात एक ओपिनियन। मिनट, बात पता है क्या हाँ है? हाँ, स्पीच में मुझे पॉइंट्स आ रहे थे, इस बॉय ने इतनी बातें की हैं, मुझे पिछला सारा कुछ भूलता गया। तो आगे कोई भी बात करनी है ना, तो एक एक पॉइंट बोलो यार, क्योंकि ना पढ़ाई का इतनी एक टेंशन हो रही है, ऊपर से इतना कुछ इसने बोल दिया, तो ये एक देखो वक्त मैं तो भी बैठ के पढ़ाई कर रहा था, मैं तो पढ़ाई करना नहीं छोड़ी, मैं तो ये पढ़ाई। मेरी भी किताबें जो है, मेरी भी किताबें खुली हुई हैं यहाँ पे। तो सर चले अच्छा। आप नहीं लाए, सारे पढ़े लिखे हैं, इधर पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो obviously चलो, have a good- पहली बात तो ये शाहिर कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल नहीं होने चाहिए। मैंने ये कहा है कि या कैंसिल करो
या इनको ये चॉइस दे दो कि जो कैंसिल करवाना चाहते हैं वो प्रिडिक्टेड ले लें और जो देना चाहते हैं वो दे दें। मैंने ये अपनी उसमें आईजीटीवी वीडियो में मैंने ये बात की है। पहली बात यार यही आपने होना की चाहिए। कोविड। सही है, ये ऑप्शन दी गई है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो स्कूल्स हैं इस्लामाबाद में, इन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने एग्जाम में अपेयर होना है तो आप कैम्ब्रिज के थ्रू हो जाएं, और अगर आप एग्जाम में नहीं अपेयर होना चाहते, आपको प्रेडिक्टेड ग्रेड्स चाहिए, तो आप एडेक्सल में शिफ्ट करवा लें। लेकिन एडेक्सल के लिए आपको 2 लाख रुपए फी देनी तो पड़ेगी। आप जस्ट कर ही नहीं सकते ना, डेक्सल तो अफोर्डेबिलिटी इशू आ जाएगा आपका। यही मसला है, यही मसला है। तो ऑप्शन हैज बीन गिवन टू स्टूडेंट्स बट इट्स वे टू एक्सपेंसिव। तो अच्छा स्टूडेंट्स की बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो, फिर आप बोल लेना। या शायद पहली आपने बात की थी कोविड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। व्हेन माय फादर वाज सेक्रेटरी एजुकेशन बैक इन 2019, हम लोगों ने मिनिस्टर साहब से ये कहा था कि आप पाकिस्तान में जो बोर्ड्स हैं आपके, इनका सिलेबस विद अकॉर्डेंस टू कैम्ब्रिज करवाएं। हमने इसके बिल्स पास कराए थे, हमने सारी बातें कंप्लीट करवाई थी। एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये था कि इन्होंने कहा कि वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड आवर बुक्स फॉर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड, तो वी कांट डू दैट। लाइक आप थिंकिंग देखो कि हमारी गवर्नमेंट कितनी इनकॉम्पिटेंट है कि आप बिल्कुल। सिर्फ एक अपने की वजह से अपना सिलेबस नहीं चेंज कर सकते। तो भाई बात जहां तक है फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, जो अमेरिका है, जो अमेरिकन सिस्टम है या जो हाई स्कूल सिस्टम इन इंग्लैंड है, उसको तो आप इस तरह ट्रस्ट कर सकते हो ना यार कि चलो अगर प्रिडिक्टेड ग्रेड्स लग रहे हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म एग्जाम्स या ऑन द बेसिस ओ लेवल्स एंड एसएटी लगेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे यार, यहाँ पे ये वो मुल्क है जहां से एचएसएन के ही एक लड़के ने, मायर भी है, दूसरा लड़का भी शायद जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने फेक सैट रिजल्ट पे हार्वर्ड इंटरव्यू दिया था जिसमें 1600 में से 1600 थे, which was fucking impossible। मतलब मैं I couldn't grasp that point कि कैसे हो सकता है। तो हम इस मुल्क के सिस्टम को जैसे मर्जी भी हो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिसकी गवर्नमेंट को हम नहीं ट्रस्ट कर सकते, उसकी हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये यार कि आपने नेक्स्ट पॉइंट किया था वर्चुअल वर्ल्ड क्लासेस की, कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। मेरी जान, जब कोविड आया था हम लोगों के एफएससी एग्जाम्स नहीं हुए थे। आई हैड लाइक 86% ऑन माय फर्स्ट ईयर, और मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे ही नहीं सका था क्योंकि हम लोगों को मौका नहीं दिया गया। विच मेंट कि सिंस हमारे प्रिडिक्टेड ग्रेड्स लगे हैं पिछले ग्रेड्स पे, इवन तो हमारी तैयारी ज्यादा है, आवर एडमिशन नाउ डिपेंड्स ऑन वन फकिंग एंट्री टेस्ट जो कि एमकैट है। और हम लोगों के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार अब हम क्या करें। मेरे साथ लोग थे जो रिपीट ईयर पे थे, उनका दूसरा साल जाया हुआ है यार। फिर ये हुआ कि फिर जो पहला टेस्ट लिया ना हमारी एफएससी के बाद, वो लिया था पाक आर्मी ने। पाक आर्मी ने ये किया कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आप 6 फीट डिस्टेंस पे हैं। आपको एक बंदा चेक करेगा, आपका मास्क देखेगा, हेडगियर देखेगा, फुटवेयर देखेगा, ग्लव्स देखेगा, आपका टेम्परेचर चेक करेगा, आप उन्हें अपना कोविड टेस्ट दोगे और वो कहेंगे नेक्स्ट। मायर मेरे साथ गया था आईएसएसपी देने। मायर आपको याद है? मायर मेरे साथ गया था आईएसएसपी देने। जब इनिशियल के लिए हम गए हमारे साथ ये हुआ। फिर जब हम गुजरावाला गए हैं तो गुजरावाला में भी सेम सीन था। यू हैव टू लिव देयर फॉर 6 डेज और आप 6 फीट दूर सो रहे हैं। इमेजिन दैट, यू कांट इवन यूज द सेम वॉशरूम। आपको ऑफिसर्स वॉशरूम मिला हुआ है, किसी को क्वार्टरली वॉशरूम मिला हुआ है, वो सीन है। तो इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट एग्जाम्स विद प्रॉपर एसओपीज। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि इफ समवन हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर